गुड आफ्टरनून बेटा। आज हमारे टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप, कल हमने हमारे टॉपिक के बारे में पढ़ा था भारत आकार और स्थिति। कल का जो टॉपिक था भारत का आकार और स्थिति, आप लोगों ने उसे अपनी नोटबुक में भी नोट किया होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा। उससे आगे आज आपको इस टॉपिक को उसमें नोट करना है। लगातार रोजाना जो है आप अपने टॉपिकों को समझो और अपनी नोटबुक में लिखो। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। इसमें हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भारत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला देश है और इसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। अर्थात ये हमें समझना है कि भारत इतना बड़ा देश है, विशाल स्थलाकृतियों वाला देश है। इसमें अलग अलग भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं द्वीप समूह है, कहीं पर्वत हैं। और अलग अलग जगहों पर जो लोग रहते हैं वो इन भौगोलिक क्षेत्रों को अपनी तरीके से परिचित करते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो लाइन है कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, विशाल देश है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जो है भारत में पाई जाती है, जिनमें कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं द्वीप समूह है और कहीं मरुस्थल है। सेकंड लाइन जो हम देख रहे हैं, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। ये हमने ऊपर की लाइन से समझा कि भारत की जो भूमि है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है कि मैदान है, पर्वत है, मरुस्थल है, द्वीप समूह है। इस प्रकार इसकी जो भूमि है वो बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत को निम्न भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अर्थात भौगोलिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, कौन कौन से भाग हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। इन 6 भागों में जो है भौगोलिक आधार पर भारत को बांटा गया है। एक बार और उनको सुनो, लिखो। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। नोट करो, भारत को कितने भौगोलिक आधार पर भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 6 को नोट करो। इन 6 के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पहला हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। एक बार और देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। पुनः देखिए एक बार और, भारत की
उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ तक फैली है ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहाँ तक फैली है? सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय। इसका पश्चिम भाग जो है की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है, अर्थात इसके पश्चिम भाग की अपेक्षा, अर्थात हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसके पश्चिम भाग की अपेक्षा इसके पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है, अधिक अंतर है, विविधता है। इसमें अनेक ऊंचे शिखर है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसमें अनेक ऊंचे शिखर है, जिनमें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो है सबसे ऊंची सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी इसकी? 8,848 मीटर। कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8,848 मीटर। कंचनजुंगा ये भारत में है, इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर। कंचनजुंगा भारत में 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर। धौलागिरी नेपाल, ऊंचाई 8,172 मीटर। नंदा देवी भारत, ऊंचाई 7,817 मीटर। 7,817 मीटर नंदा देवी। ये मुख्य जो है वो पर्वत शिखर है। ये पर्वत शिखर हिमालय पर्वत की श्रृंखला में ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो ऊंचे पर्वत शिखर हैं, जिनमें मैंने बताया था सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। कंचनजुंगा 8,598 मीटर। धौलागिरी 8,172 मीटर। नंदा देवी 7,817 मीटर। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक किसे कहते हैं? हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्वेश्चन, शिवालिक किसे कहते हैं? हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये हमारा टॉपिक, इसे लिखने की कोशिश करो, नोटबुक में नोट करो। कल जो हमारा टॉपिक था भारत की आकार और स्थिति, उससे आगे लिखो भारत का भौतिक स्वरूप। जितना हो सके उतना नोट करने की कोशिश करो। कुछ चीजें जो इसमें रहेगी या कुछ आपकी समझने से जो है आपको प्रॉब्लम आएगी, उसे हम जो ऑफलाइन क्लासों में दूर करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना आप इसे लिखने की कोशिश करो अपनी, जिससे आपका रजिस्टर भी तैयार होगा, आपको याद करने का भी ऑप्शन मिलेगा। बार बार में जो आपको फ़ोन शुरू करने या फ़ोन पर ही बैठे रहने के बजाय नोटबुक में नोट करोगे तो आपको ये याद होगा। आराम से इसे कोशिश करो और इसे नोट करो। इससे आगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। धन्यवाद।